नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। न्यूज़ नशा में आप सबका स्वागत है। विजय विद्रोही के साथ आप देख रहे हैं इस समय विजय फैक्टर और विजय फैक्टर से आप जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपके सामने जो विजय फैक्टर आज लेकर आ रहा हूँ, बड़ा मार्मिक है। बहुत सारे सवाल उठाता है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर आधारित है, तो साफ-साफ मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। ब्रिजभूषण मोलेस्टेड, स्टॉक लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड, पनिश्ड, दिल्ली पुलिस कह रही है। खबर ये बड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये छोटी-सी है जो छपी है, ये देखिए। रेसलर फ्लैग्ड सेम चार्जेस बिफोर ओवरसाइट पैनल बट नो एक्शन टेकन। ये इसमें विजय फैक्टर है। असल में ये है कि मैरी कॉम की अध्यक्षता में खेल मंत्रालय की तरफ से जो एक ओवरसाइट कमेटी गठित की गई थी, इसमें भी इन महिला पहलवानों ने इसी तरह के आरोप लगाए थे, इसी तरह के सवाल उठाए थे। लेकिन पैनल ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें रेड फ्लैग नहीं था। उसमें पुलिस से कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की गई थी कि पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, यौन शोषण के सीरियस आरोप हैं। उसमें बल्कि ये कहा गया था कि स्ट्रक्चरल लैप्सेस हैं और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, तमाम दूसरी चीज़ें हैं, सिस्टम सुधारा जाना चाहिए, ब्ला, ब्ला, ब्ला। जनवरी में एक एड हॉक कमेटी बनी थी और उसने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। अगर उस रिपोर्ट पर विचार कर लेती और उस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें लिखी होती, तो पहलवानों को फिर धरने पर 23 अप्रैल से बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम नहीं होता, जैसा कि पीटी ऊषा महान एथलीट ने वहाँ जाकर कहा था। तो कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? अदालत तो कार्रवाई करेगी जो करेगी बृजभूषण शरण सिंह पर। लेकिन क्या मैरी कॉम और बाकी जो लोग हैं कमेटी में, उनसे क्या पूछताछ नहीं होनी चाहिए? जो लोग आईटी सेल के लोग ये आवाज़ उठाते रहे कि साहब एक राज्य विशेष का मसला है, उसमें भी एक गाँव विशेष का मसला है। गाँव में भी एक खाप विशेष का मसला है, एक परिवार विशेष का मसला है और बदले की कार्रवाई है, कांग्रेस है बीच में फलाना ढिमका-ढिकाना। कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई अ, अपने साथ तर्क नहीं। लेकिन ये सब किए गए जिसको गोदी-मोदी मीडिया ने बढ़-चढ़ कर दिखाया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अब दिल्ली पुलिस क्या कह रही है चार्जशीट में? दिल्ली पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, जो रेफरी थे, कोच थे, परिवार के लोग थे, बाकी तमाम कुछ और लोग थे। और उनमें से 15 ने गवाही दी कि हाँ, इन 5 या 6 महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ था, जिसका ज़िक्र उन्होंने किया था या फिर उन्होंने उस समय उस महिला को बदहवास हालत में घबराई, परेशान-सी उस महिला पहलवानों को देखा था। तो ये सब कोरोबेटिव एविडेंस है, लेकिन ये एविडेंस बहुत काम आते हैं। अब पूरा मामला कोर्ट में जाएगा तो ये जो गवाह हैं अपनी गवाही पर टिके रहते हैं और पुलिस ने जो अन्य सबूत इकट्ठे किए हैं, मुझे नहीं मालूम कोई फ़ोटोग्राफ है या वीडियो है उसके ज़रिए कुछ चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश की हो। क्योंकि यौन शोषण जब होता है, तो कोई तीसरा आदमी नहीं होता है। ये अपनी जगह सही है। तो इसका विजय फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा विजय फैक्टर ये है कि बीजेपी अब क्या करेगी? बीजेपी क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? क्या अब पार्टी से बाहर निकाल देगी? या फिर वही कहे सोचेगी कि भई अजय मिश्रा टेनी के साथ भी हमने कुछ नहीं किया था, फिर भी हमें वोट मिल गया, फिर भी हम तराई के इलाके में चुनाव जीत गए, तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर हमने कार्रवाई की, तो 5, 6, 7 जो लोकसभा की सीटें हैं, उन पर असर पड़ेगा। टेनी मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करते तो असर पड़ता, देखिए कार्रवाई नहीं की तो कोई असर नहीं पड़ा। पड़ता यानी वोटर के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगे या ना लगे या सज़ा हो या ना हो। क्या ये अख्तियार करेगी अब रवैया? या बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? जेपी नड्डा साहब को कोई कम से कम पूछताछ तो करनी चाहिए, कम से कम बृजभूषण शरण सिंह को चाहिए नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफ़ा दे दें।
भाई ये रिपोर्ट तो पहले चार्जशीट तो कोर्ट में पेश की जा चुकी है, लेकिन ये सार्वजनिक नहीं हो रही थी। अब तो ये अखबार है, अखबार में सार्वजनिक तौर पर सब कुछ छप गया है। सारी पोल खोल कर रख दी है दिल्ली पुलिस ने, और साथ ही साथ मैरी कॉम की जो एडहॉक कमेटी है, उसके बारे में भी बता दिया है कि कैसे उसने चीज़ों को छुपाया और कैसे उस समय पुलिस का कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की। डिड नॉट रेज़ ए सिंगल रेड फ्लैग, अंग्रेजी में, ये ओवरसाइट कमेटी की, और रिकमेंड पुलिस एक्शन इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड टू द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन अप्रैल। तो भाई साहब आप कर क्या रहे थे? कर क्या रहे थे? कोई आ रहा था अपनी क्या गवाही देने के लिए, तो वीडियो ऑफ ऑन कर रहे थे, ताकि उसमें सिमेट्री खत्म हो जाए। उसको लोग कह सकें, चुनौती दे सकें बृजभूषण शरण सिंह के लोग कि ये वीडियो तो फैब्रिकेटेड है, इसको तो एडिटेड है, फलाना ढिमका। फिर क्या कर रहे थे? सबूत पे सबूत मांग रहे थे। ये तो आरोप विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और साथ ही साथ बजरंग पूनिया ने लगाया था कि योगेश्वर दत्त जो कि इस कमेटी में शामिल हैं, एक तो और मेंबर है, उन पर उनकी भूमिका को संदिग्ध बताया था। और फिर ये भी बताया था कि कैसे योगेश्वर दत्त कोई भी महिला पहलवान आरोप लगाती तो कहते थे, नहीं सबूत दो, कोई है क्या सबूत? कोई फोटोग्राफ है क्या? कोई वीडियो है क्या? कुछ है क्या? तो वो लय तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और फिर नाम सामने आ नाम तो गुप्त रहने चाहिए। विजय फैक्टर इस बात पर भी होना चाहिए कि नाम कैसे सामने आ गए? क्योंकि एक गवाह, एक महिला पहलवान जिसके साथ यौन शोषण हुआ, उसका पति कह रहा है कि कुछ लोग हमारे घर आए और हमको धमकाया कि बृजभूषण शरण सिंह से दूर रहो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कुल मिलाकर कुछ कोच हैं, कुछ रेफरी हैं, कुछ परिवार के लोग हैं जिस पर ये सारा मामला आकर अब टिक गया है, और इनको इंसाफ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये अब कोर्ट के से देखने को मिलेगा। लेकिन सियासी रूप से तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, या जो पहले जो एक मामला सेंगर का था कि जब तक कोर्ट से मामला पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ तब तक बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो क्या इसी तरह टैनी मिश्रा के खिलाफ का कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। बृजभूषण शरण सिंह पर देखिए आरोप दिल्ली पुलिस के अनुसार चार्जशीट में जो उन्होंने सबूत जुटाए हैं, उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि छेड़छानी की, पीछा किया, यौन शोषण किया, डराया, धमकाया, आपराधिक अंदाज में डराया, धमकाया, और मोडेस्टी ऑफ ए वुमन को आउटरीच किया, और सेक्सुअल फेवर मांगा सप्लीमेंट देने के नाम पर। ये तमाम आरोप हैं। 354 है, 354 ए है, 354 डी है, 354 ए, दोनों अलग-अलग मामलों में कुछ अलग-अलग किस्सों चीज़ों में अलग-अलग तरह की धाराएँ हैं, जिसमें 1 से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। चूँकि ये सारे मामले अलग-अलग हैं, अलग-अलग महिला पहलवानों के साथ किए गए हैं, तो अगर सज़ाएँ अलग-अलग चलेंगी, एक साथ सज़ा नहीं चली, और मान लीजिए सज़ा मिलती है, तो 6 मामले हैं तो 6 पंजे 30, मैक्सिमम सज़ा क्या बृजभूषण शरण सिंह को 30 साल की मिल सकती है? अमेरिका में ऐसा ही हुआ था, जिम्नास्टिक एसोसिएशन की जो कुछ महिला जिम्नास्ट थी, उन्होंने आरोप लगाया था अपने फिजियोथेरेपिस्ट पे, डॉक्टर पर, और डॉक्टर को कुल मिलाकर सारे केसेस में अलग-अलग सज़ाएँ मिली थी, और ज़िंदगी भर तो मुझे जेल में रहना ही पड़ा था। कुल मिलाकर अगर मुझे ठीक याद है तो पौने 200 साल की सज़ा मिली थी, 175 साल की सज़ा मिली थी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर आरोप सिद्ध होते हैं कोर्ट में तो सदस्यता जाएगी, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएँगे, और जितने साल की सज़ा होगी उतने साल तो सीखचों में बिताने ही पड़ेंगे, प्लस 6 साल और वो चुनाव नहीं लड़ पाएँगे, जैसा कि नए कानून के तरह प्रावधान है। तो अब इतनी सारी चीज़ें सामने आ गई। दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय के तहत आती है, गृह मंत्रालय जिसके गृह मंत्री अमित शाह हैं, अमित शाह बीजेपी के हैं, और ये दिल्ली पुलिस ने इतना गंभीर बीजेपी के एक सांसद पर आरोप लगा दिए हैं, तो क्या अब भी बीजेपी किस बात का इंतज़ार कर रही है? किस नैतिकता के आधार पर अब वो कहेगी कि हम बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा नहीं लेंगे, कि साहब चार्जशीट ही तो है, चार्जशीट से क्या होता है? पहले कहा जा रहा था कि आरोप ही तो लगाए गए हैं, आरोप से क्या होता है? तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखिए, रेसलर्स के आरोप तो आप पहले भी सुन चुके हैं, महिला पहलवानों के, जिनको, और इस कदर शर्मनाक है कि वो बोला भी नहीं जाता, दोहराया भी नहीं जाता। लेकिन मोटे तौर पर जो
गवाही दी है। गवाही देने वालों ने बिल्कुल साफ-साफ कहा है कि उन्होंने कुछ गवाह कह रहे हैं कि उन्होंने देखा था बृजभूषण शरण सिंह अपना हाथ महिला पहलवान के पेट पर और छाती पर रख रहा था। उन्होंने देखा था कि कैसे कमरे से जब बाहर निकल कर आई डब्ल्यूएफआई के दफ्तर से एक महिला पहलवान, तो किस तरह बदहवास थी, घबराई हुई थी। उन्होंने खुद अपनी आँख से देखा था कि कैसे फ़ोटो खिंचवाने एक महिला पहलवान सबसे पीछे की कतार में खड़ी थी और और उसके बगल में आकर खड़ा हो गया था बृजभूषण शरण सिंह और पता नहीं उसने क्या किया। महिला पहलवान के अनुसार नितंब पर हाथ लगाया और गवाह ने कहा कि वो घबराई हुई सी भागी-भागी आगे आई और आगे जाकर बैठ गई। एक गवाह ने कहा कि एक रामदा होटल के ग्राउंड फ्लोर पर जब वार्म अप एक्सरसाइज हो रही थी, तब किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह वहाँ आया था और उसने एक महिला पहलवान की नेवल एरिया में यानी नाभि पर हाथ रखा था और इस बात की शिकायत उस महिला पहलवान ने की थी। एक और महिला पहलवान की माँ कह रही है कि कैसे कजाकिस्तान से उनकी बेटी आई और फ़ोन पर भी बताया था और कजाकिस्तान से आकर भी पूरा किस्सा सुनाया था कि कैसे बृजभूषण शरण सिंह ने वो सेक्सुअल फेवर्स माँगे, यानी अ, असमत माँगी और सप्लीमेंट देने के बदले में। एक गवाह बता रहा है कि कैसे उसको बताया गया महिला पहलवान की तरफ से कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं पैंट शर्ट में अच्छा लगता हूँ या धोती कुर्ता में अच्छा लगता हूँ। एक रेसलर ने आरोप लगाया है कि उसके कंधे पर को से ऐसे दबाने की कोशिश की तो वो छिटकी, तो बृजभूषण शरण सिंह ने एक तरह से धमकी दी कि ज़्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? आगे कोई कॉम्पिटिशन नहीं, खेलना है क्या तूने? इस तरह की बातें कही। तो ये तमाम कोररोबोरेटेड एविडेंस है और स्वाभाविक है कि कोर्ट इसमें जानता है कि ना तो कोई वीडियोग्राफी होती है, ना कुछ होती है। अगर आप जब तक कि किसी को आप ट्रैप करने की कोशिश नहीं करें और ऐसे में ये एविडेंस कितने पुख्ता साबित होंगे और बृजभूषण शरण सिंह को क्या अदालत से कोई सज़ा मिल पाएगी या बीजेपी सियासी सज़ा देगी और या बीजेपी इस बात का क्या ध्यान नहीं रखेगी, 4-6 लोकसभा सीटों का ही ये ध्यान रखेगी या 140 करोड़ की आबादी में से 50% महिलाएँ हैं, उनके मान-सम्मान की चिंता नहीं करेगी। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर।